बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है तमाम अहबाब आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि हम जो सदक़ा अदा करते हैं क्या उस सदक़े में से ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई खाने पीने की अशिया अगर सदक़े दी जाए तो उस सदक़ा में से क्या ख़ुद खा सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रा तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। सदक़ा कई किस्म का होता है, एक सदक़ा वाजिबा और एक सदक़ा नफली है। सदक़ा वाजिबा के अंदर ज़कात भी है और किसी ने मन्नत मानी है तो वो भी है, और इसी तरह से कफ़ारा, ये तमाम सदक़ात हैं, इसको वाजिबा कहा जाते हैं। तो सदक़ा वाजिबा के अंदर तो आप इस्तेमाल कुछ भी नहीं कर सकते, वो मुस्तहिक़ और गरीब को देना ज़रूरी है। और दूसरे सदक़ात नफली होते हैं। अब नफली सदक़ात के अंदर भी दो चीज़ें हैं। नफली सदक़ात में एक तो वो सदक़ा है कि जो सदक़ा आप सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दे रहे हैं, बलाओं को ख़त्म करने के लिए, बलाओं को टालने के लिए। और एक सदक़ा वो होता है कि जो आप अपने किसी मख़सूस इलाज के दौरान देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर कोई जादू जिन्नात शयातीन असरात आसेब नज़र बद हसद के मामला चल रहे हैं, किसी आमिल ने या किसी ने बताया कि ये सदक़ा दे दो, तो इसके अंदर तवज्जो सुने कि जो सदक़ा आपने किसी बीमारी की सूरत में अदा करना है या आपका कहीं इलाज चल रहा है उस सूरत में अदा करना है, तो उस सदक़े में से आप कुछ भी इस्तेमाल ना करें। चूँकि वो आपकी बीमारी को टालने का सदक़ा है तो उसके अंदर वो सदक़ा आप बिल्कुल किसी गरीब को जाके दें। या कुछ ऐसे सदक़ात होते हैं जो फेंके जाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई गोश्त फेंका जाता है, अंडे या दालें वग़ैरह, तो बीमारी की सूरत में जो सदक़ात है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, जो वैसे अल्लाह की रज़ा के लिए आप सदक़ा देते हैं, आपने किसी गरीब को साथ में दिया, उन्होंने खाने की सूरत में गोश्त है, कोई आटा वग़ैरह, दालें, चावल, कुछ भी दिया है और उन्होंने वो बना पका के आपको भी बुला लिया और आपको भी उन्होंने इस्तेमाल करवा दिया, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ये सदक़ा आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि सदक़ा वाजिबा, नाफिला और तीसरे नंबर पे जो है रद्दुल बला वाला सदक़ा। तो रद्दुल बला में जो सदक़ा आप दे रहे हैं किसी बीमारी की सूरत में इलाज के दौरान, तो वो बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दूसरे सदक़ात वाजिबा तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और तीसरे नंबर पे जो सदक़ा है नफली सदक़ा, तो उसमें अगर आपने किसी को दे दिया है या उसमें से ख़ुद भी इस्तेमाल कर लिया है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।